हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये भी आप लोग टेंथ में पढ़ चुके हो। टेंथ का अगर कुछ याद होगा तो बहुत चीज़ हम लोग टेंथ में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्या होता है। ठीक है, दो टर्म है, एक है क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशन। दोनों पे अलग अलग पे आते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल। इससे पहले पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? स्टार्टिंग से आते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता है, जैसे 2 3 लिखते हैं, 2 3 5, ये सब क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट भी दो टाइप का होता है, बट उतना नहीं जाना है। अगर कहीं लिख रहे हैं एक्स वाई, ये सब क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्लियर? तो दो टर्म होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कहीं एबीसी लिखते जनरली ये कन्वेंशन है कि अगर कांस्टेंट लेना है, 2 3 भी एक टाइप का कांस्टेंट है और ए बी सी भी कांस्टेंट। जैसे ऐसे लिखते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई, इसमें क्या है? ए एंड बी भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं नेचुरल कांस्टेंट। उसमें तक हम लोग को अभी नहीं जाना है। कांस्टेंट दो टाइप का है, एक है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सेकंड है नेचुरल कांस्टेंट। नेचुरल कांस्टेंट मींस बाय नेचर जो फिक्स है, इसका हम लोग कभी चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा? अगर मान लो लाइन है एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 5, कोई बोल देगा कि ये लाइन 1,1 2,2 से पास करा, तो उसके अकॉर्डिंग ए और बी कुछ और आ जाएगा। कोई बोल देगा 3,5 2,8 से पास करा, तो उसके अकॉर्डिंग ए और बी अलग आएगा। मतलब ऐसा कांस्टेंट जो कंडीशन टू कंडीशन चेंज हो सकता है। एक बार कंडीशन फिक्स कर दिए, ए और बी फिक्स हो गया, बट जैसे ही कंडीशन चेंज करेंगे वो दूसरा चीज आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और नेचुरल कांस्टेंट मतलब बाय नेचर वो फिक्स है, कुछ भी चेंज करो 5 कभी चेंज होने वाला नहीं है, उसको बोलेंगे नेचुरल कांस्टेंट। एक्स और वाई को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या बोले? कन्वेंशन क्या है? वेरिएबल को लेते हैं लास्ट का अल्फाबेट कर लिखते हैं, जस्ट ऐसे मानते हैं एक्स वाई जेड टी क्यू, ये सब मानते हैं वेरिएबल। अब कांस्टेंट लिखते हैं स्टार्टिंग का अल्फाबेट, जैसे ए लिखे हैं, बी लिखे हैं, सी लिखे हैं, डी लिखे हैं, ये सब को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट है। ये कन्वेंशन है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्टार्टिंग से अल्फाबेट जो लिखेंगे उसको बोलेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए वो यूज करेंगे, और वेरिएबल के लिए लास्ट का अल्फाबेट यूज करेंगे। क्लियर? तो एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। अब एक टर्म होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन मतलब होता है कि जिसमें वेरिएबल रहे, कांस्टेंट टर्म रहे, और वो अलजेब्रिक ऑपरेशन से कनेक्टेड रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? ये एक एक्सप्रेशन है। क्या क्या होना चाहिए? वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कनेक्टेड विथ अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन मतलब पता है आप लोग को क्या होता है? अलजेब्रिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, ये सब क्या होगा? अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा। लाइक एक एक्सप्रेशन ये लिखते हैं कि 2x+3, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है? 2 and 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या यूज किए हैं? मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या यूज किए हैं? एडिशन। क्या हो गया? 2x+3। ये आपको लिख रहा है √x+5। इसमें क्या किए हैं? वेरिएबल में ऑपरेशन यूज किए हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, और एडिशन फिर +5। ये आपको लिखा x² - 3। इसमें क्या किए हैं? स्क्वायर लिए हैं वेरिएबल का, फिर सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो ये सब को क्या बोलेंगे? ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मीन्स वैसा टर्म इसमें क्या क्या हो? कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, और वो सारा कैसे कनेक्टेड हो? अलजेब्रिक ऑपरेशन से। जितना डिफरेंट टाइप का अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है सारे से कनेक्ट करके लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। क्लियर? तो पोलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है। पोलिनोमियल क्या है? एक्सप्रेशन का स्पेशल टाइप है, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें कुछ कंडीशन इम्पोज कर देते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। राइट? वैसा एक्सप्रेशन जिसमें कुछ कंडीशन डाल दें, उसको बोलेंगे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है,
और एक टर्म होता है इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सप्रेशन समझ में आ गया। इक्वेशन होगा यदि दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं या किसी एक्सप्रेशन को कांस्टेंट से इक्वेट करते हैं तो वो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन में। लाइक अगर ये कोई लिख दिया 2x + 3 = 5x - 1, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्वेशन में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन। या कोई लिख दिया 2x + 3 = 5, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। क्लियर? एक्सप्रेशन को अगर दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे और किसी एक्सप्रेशन को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे तो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन में, उसको बोलेंगे इक्वेशन। ठीक है? इक्वेशन का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। जो उसको सेटिस्फाई करेगा उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। आगे इधर जाते जाएगा, फिर देखते जाएंगे। अभी जस्ट देखो एक्सप्रेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे। सबसे पहले है एक्सप्रेशन, समझ में आ गया। फिर एक नया टर्म है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कुछ कंडीशन हो उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन का स्पेशल टाइप है वो पॉलिनोमियल। इसमें लिखो पॉलिनोमियल में एन एक्सप्रेशन which can be expressed an expression which can be expressed in the form of which can be expressed in the form of an expression which can be expressed in the form of p of x। p for लिखे पॉलिनोमियल, x फॉर वेरिएबल। इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? x, मतलब वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x है। p of x, पॉलिनोमियल इन x, which can be expressed in the form px is equal to a0 plus a1x plus a2x squared plus a3x cube plus dot 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 up to an x to the power n. An expression which can be expressed in the form of a0 plus a1x plus a2x squared plus a3x cube plus dot 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 so on up to n into x to the power n, where a0 a1 a2 dot 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 n belongs to real number। क्योंकि पॉलिनोमियल जनरली लिखा था क्या पढ़ते हैं? रियल पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल का सारा कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल नंबर। अगर कोएफिशिएंट रियल नहीं होगा तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। आएगा तो बाद हम देखेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अभी जो पढ़ रहे हैं वो है रियल पॉलिनोमियल। रियल कब होगा? जब उसका सारा कोएफिशिएंट रियल। कोएफिशिएंट मतलब आप लोग को पता है कि वेरिएबल जिससे मल्टीप्लाइड है। जैसे बोलेंगे x2 का कोएफिशिएंट क्या है? a3। तो सारा कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल नंबर। a0 a1 a2 a3 डॉट 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 n बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड क्या होना चाहिए? n बिलोंग्स टू होल नंबर। ये दो कंडीशन है पॉलिनोमियल का। एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा? जब उसका सारा कोएफिशिएंट रियल नंबर होगा। एंड n क्या है? इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? होल नंबर। देखो यहाँ क्या है? x टू द पावर 0 है, कुछ नहीं है तो यहाँ x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 3 है, अल्टीमेटली लास्ट में x टू द पावर n है। n ना फ्रैक्शन होगा ना नेगेटिव इंटीजर होगा, तब बोलेंगे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल में स्पेशल क्या है? कोएफिशिएंट रियल नंबर, तो ख्याल रियल पॉलिनोमियल क्लियर है। मेन क्या है इसमें स्पेशल? कि वेरिएबल का सारा पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, आइदर 0 और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्लियर? एक कंडीशनल है, क्या है? ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन लिखो, इसमें सेकेंड ही कर लो एंड हटा के, n बिलोंग टू होल नंबर। एंड थर्ड, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज n। डिग्री मतलब क्या होता है? आप लोग 10th में पढ़ चुके हो। डिग्री मतलब होता है जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, उसको क्या बोलेंगे? ये इसका डिग्री है। जैसे अभी कहां तक लिखे हैं? x टू द पावर n तक, तो मैक्सिमम पावर क्या है? n। क्या बोलेंगे? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? n। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इसका डिग्री n है
क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब ये टर्म रहेगा तब तो एक्स टू पावर n रहेगा, तब तो बोलेंगे इसका डिग्री n है। अगर मान लो ये टर्म रहा ही नहीं तो बोल सकते हैं इसका डिग्री n नहीं ना बोलेंगे। तो कब होगा इसका डिग्री n, जब ये टर्म प्रेजेंट हो। ये टर्म प्रेजेंट कब होगा जब इसका कॉफिशिएंट क्या हो, नॉन जीरो। अगर इसका कॉफिशिएंट जीरो हो गया बोलेंगे ये टर्म है ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे डिग्री n। तो इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज n, देन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n नॉट इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। बोलो ये क्लियर है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशनल है, अगर डिग्री n होगा तब ये कंडीशन होगा, डिग्री n नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्लियर। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कंडीशन क्या है, सारा कोएफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए एंड सारा पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर इसका डिग्री n है क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब a नॉट इक्वल टू जीरो। और इसमें दो टर्म होता है, एक होता है लीडिंग टर्म एंड लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग टर्म क्या बोलेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म को बोलेंगे लीडिंग टर्म, एंड लीडिंग कोएफिशिएंट, coefficient of higher degree term is leading coefficient। higher degree term को बोलेंगे leading term and coefficient of higher degree term is leading coefficient। क्लियर। फटाफट देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखे थे, पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए एन एक्स टू द पावर एन। सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल क्या होगा कि सारा का ऑप्शन सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए ना, सारा क्या करते हैं जीरो कर देते हैं। वो लोग ऑप्शन सारा रियल नंबर है, सेटिस्फाई कर रहा है। सब में क्या है, एक्स टू पावर कुछ भी लिखेंगे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा ऑप्शन जीरो हो गया, मतलब सारा होल नंबर आ गया, मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है। तो सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है ना। या पी एक्स को जब कहीं कहीं वाई लिखा जाता है तो क्या बोलेंगे, वाई इज इक्वल टू जीरो। ये एक पॉलिनोमियल है, तो y इज इक्वल टू जीरो इज अ पोलिनोमियल। अब पूछेगा इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या बोले कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n नॉट इक्वल टू जीरो देन n इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बोलो इसमें किसी भी टर्म का कोफिशिएंट नॉन जीरो है, नहीं है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, मतलब सारे टर्म का कोफिशिएंट जीरो है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इसका डिग्री नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, इसका डिग्री आइदर बोलेंगे इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। इसका नाम क्या है, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, यहां से कई में क्वेश्चन आता है इसलिए थोड़ा बता रहे हैं। ऐसे बेसिक चीज है, मीनिंग समझ में आना चाहिए सारा कुछ। तो क्या है, y इक्वल टू जीरो इज अ जीरो पोलिनोमियल whose degree is आइदर बोलेंगे इनफाइनाइट या कहीं कहीं लिखा रहेगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। y is equal to 0 is a zero polynomial whose degree is infinite or not defined। ऑलवेज होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑलवेज होगा, किसी भी पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज आप लोग को पता है, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स बिकम जीरो। अगर x इज इक्वल टू अल्फा इसका जीरो है, मतलब क्या बोलेंगे, p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ऑलवेज क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये अलग बात है, टेंथ में अगर आप लोग पढ़े हो ध्यान है, तो उसमें क्या बोले थे कि अगर ऐसा ग्राफ है तो बोलेंगे इसका नंबर ऑफ जीरोज 2 है। अगर ऐसा ग्राफ है, ये सारा ग्राफ क्वाड्रेटिक का ही है, इस केस में बोले थे नंबर ऑफ जीरोज 1 है, और इस केस में बोले थे नंबर ऑफ जीरोज 0 है। लेकिन वो जो हम लोग टेंथ में निकाले थे, अगर ध्यान है ठीक है, नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, फिर आगे हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे।
तो ये जो अभी टेंथ में जो बोले थे इसका नंबर ऑफ जीरो 2 है, इसका नंबर ऑफ जीरो 1 है, इसका नंबर ऑफ जीरो 0 है, वो सिर्फ बोले थे नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरो। इस केस में नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरो 2 है, इस केस में नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरो 1 है। इसमें 2 जीरोज है, दोनों जीरोज क्या है, इक्वल है। इसमें भी 2 जीरोज है, लेकिन दोनों जीरोज क्या है, इमेजिनरी है, एक भी रियल जीरोज नहीं है। इसलिए इसमें बोले थे नंबर ऑफ जीरो 0, नंबर ऑफ जीरो 1, नंबर ऑफ जीरो 2। लेकिन तीनों केस में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, तो क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, तो ऑलवेज किसी भी क्वाड्रेटिक का नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो बोलो y इज इक्वल टू 0 का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, कितना, नॉट डिफाइन तो बोलेंगे नहीं नंबर ऑफ जीरोज, इसलिए क्या लिखे हैं, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज इनफाइनाइट। अभी बोले हैं कि y इज इक्वल टू 0 है, x का वैसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, या पी एक्स इज इक्वल टू 0, x का कुछ ही वैल्यू पुट करो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि x ये इंडिपेंडेंट है। x1 पुट करो, p1 0, p2 0, p1/2 0, p1/4 0, p1/9 0, सारा 0 आ रहा है। मतलब क्या बोलेंगे, इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या है, इनफाइनाइट। तो y इज इक्वल टू 0 इज जीरो पोलिनोमियल whose degree is infinite or not defined, और यहाँ से क्या बोलेंगे, whose number of zeros is infinite। क्लियर है, ये हो गया जीरो पोलिनोमियल। अब इसमें क्या करेंगे कि एक को नॉन जीरो करते हैं, बाकी सारे टर्म को जीरो, ए नॉट को नॉन जीरो करते हैं और a1 a2 a3 को जीरो करते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस जीरो एंड सो ऑन। मतलब क्या हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कंडीशन क्या लिए हैं, ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो मान चुके हैं। मतलब क्या हो गया, सी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर सी जीरो होगा तो फिर पहले वाला केस हो जाएगा। ये क्या बन गया, पी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या कोई लिखेगा इसको वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल को क्या नाम देंगे, एक डिग्री बेसिस पे बोलते हैं, तो बोलो इसका डिग्री क्या है, बता सकते हो। इसमें सी नॉन जीरो आ गया है, ये एक्स का पावर कितना का कोफिशिएंट नॉन जीरो है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 0। इसको क्या बोलेंगे, इसका डिग्री 0 है। इसको क्या बोलेंगे, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट को जीरो डिग्री पोलिनोमियल, जीरो डिग्री पोलिनोमियल। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे पहले बोले थे जीरो पोलिनोमियल, y इज इक्वल टू 0 इज अ जीरो पोलिनोमियल whose number of solution is infinite and whose degree is infinite or not defined। y is equal to constant is a zero degree polynomial whose degree is zero। जीरो डिग्री पोलिनोमियल मतलब क्या हुआ, डिग्री 0। अगर डिग्री 0 है तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, जल्दी से बता दो, नंबर ऑफ जीरोज कितना, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से आप लोग खुद सोच सकते हो, अगर कहीं लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 5, किसी भी एक्स के लिए 0 आएगा क्या, पी अल्फा अगर 0 करेंगे तो अल्फा फाइंड हो सकता है, किसी भी एक्स के लिए 5 कभी 0 नहीं होगा। मतलब यहाँ क्या है, एक भी ऐसा एक्स नहीं है जो पी एक्स इज इक्वल टू 5 को 0 कर दे, मतलब सेटिस्फाई कर जाए। ऐसा लिखेंगे ना इसको, पी एक्स इंटू एक्स टू पावर 0। अब एक्स कुछ ही पुट करेंगे, हमेशा 5 आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। हम क्या बोले, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स बिकम्स 0, किसी भी एक्स के लिए पी एक्स 0 नहीं होने वाला है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो क्या बोलेंगे, 0। तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज जीरो डिग्री पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 0। क्लियर, अब देखो क्या करेंगे, ए नॉट और ए वन को नॉन जीरो करते हैं, मतलब इनफैक्ट बोलते हैं ए वन को जीरो नॉन जीरो करते हैं, ए नॉट जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इन जनरल क्या लिखते हैं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स, सिर्फ क्या मान रहे हैं कि ए वन नॉट इक्वल टू 0, इस पे कोई कंडीशन नहीं ले रहे हैं, 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो बोलो इसका डिग्री फटाफट लिख देते हैं, हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स का मैक्सिमम पावर 1, इसको क्या बोलेंगे,
पिछले क्वेश्चन को बोल सकते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। y इक्वल टू कांस्टेंट इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? y इक्वल टू ax प्लस b इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और 1 डिग्री पॉलिनोमियल, राइट। इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जितना इसका डिग्री है 1, और जीरोज क्या है? ये है x इज इक्वल टू माइनस ए नॉट बाई ए वन। ये हमें सेटिस्फाई करेगा। अगर x का वैल्यू माइनस ए नॉट बाई ए वन पुट करेंगे क्या आ जाएगा? ए नॉट माइनस ए नॉट बाई ए वन इज इक्वल टू 0। इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना है? 1। तो ऑलवेज क्या ध्यान रखना है पॉलिनोमियल में? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल और 1 डिग्री पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ऐसे ही आप बढ़ा देंगे, लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या कंडीशन होगा? सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। बाकी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो बोलो इसका डिग्री कितना है? डिग्री 2। 2 मतलब क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है, इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? इसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? ऑलवेज 2। वो अलग बात है उसमें से कितना रियल है, कितना इमेजिनरी है, कितना रियल एंड डिस्टिंक्ट है, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इसका जीरोज हमेशा क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज इज ऑलवेज 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर x का मैक्सिमम पावर 3 होगा तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। x का मैक्सिमम पावर 4 तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उससे आगे बढ़ेगा तो बोलेंगे ऑफ डिग्री 5, ऑफ डिग्री 6, ऑफ डिग्री 7। polynomial of degree 5, polynomial of degree 6, polynomial of degree 7 and so on। हम लोग को पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब क्या हुआ? डिग्री 2। डिग्री 2 कब बोलेंगे? जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? तो कंडीशन क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फर्स्ट कंडीशन क्या बोले थे? सारा कोएफिशिएंट रियल, तो क्या बोलेंगे? ए बी सी बिलोंग टू रियल। अब लिखते हैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म के फॉर्म में होगा, मतलब पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंडीशन क्या होगा? ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या बोलेंगे? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है ना? चलो, ये हो गया इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या है? 2। तो डिग्री 2 नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अब क्या बोले? एक टर्म होता है इक्वेशन। इक्वेशन बता दिए। अगर डिग्री को, एक्सप्रेशन को कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करेंगे या दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे तो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मींस वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच px बिकम 0। अगर ये इक्वेशन बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें क्या हो जाएगा? जीरो की जगह टर्म आ जाएगा रूट्स। इक्वेशन में यूज होता है रूट्स और पॉलिनोमियल में यूज होता है जीरो। दोनों का मीनिंग सेम है। x का वैसा वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन 0 हो जाए या एक्सप्रेशन को x सेटिस्फाई करे उसको क्या बोलेंगे? सेटिस्फाई मतलब 0 ही बोलेंगे। एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाए उस वैल्यू को बोलेंगे x की उस वैल्यू को ये इसका 0 हो जाए। और रूट्स मतलब क्या हुआ? x का वैसा वैल्यू सच दैट इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। इक्वेशन मतलब क्या हो जाएगा? तो वो वैल्यू x का पुट करने पे देखो इसका इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ये होगा ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर।
ठीक है। तो एक्स का वैसा वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग एट क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब इसको सेटिस्फाई कर जाए। एक्स के उस वैल्यू क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ऐसे क्लियर है। रूट्स एंड जीरोज में जीरोज होता है एक पॉलिनोमियल का, रूट्स होता है इक्वेशन का। क्लियर। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन जीरोज एंड रूट्स। एक और टर्म होता है एक पूछेगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसमें क्या डिफरेंस है, रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। रूट्स मतलब आप लोग को समझ में आ गया, एक्स का ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन सेटिस्फाई करे उसको बोलेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्लियर है। अब सॉल्यूशन मतलब देखते हैं, जैसे मान लो इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बोलो इसको कौन कौन सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तुरंत बता दोगे कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर ये फैक्टर 0 और ये फैक्टर 0 तो यहाँ से क्या जाएगा x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्लियर है ना। बोलो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू 2 बार 0 होगा, जैसे लिखते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यही है ना। इसको अगर 0 करेंगे तो क्या बोलेंगे, आइदर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ये 2 बार 0 हो रहा है, दोनों वैल्यू क्या है 2 है। तो यहां से बोलेंगे एक्स स्क्वायर, तो देखो क्या लिखेंगे, ये 2 बार 0 आ रहा है, ये इसका क्या है रूट्स है, इसका रूट्स क्या हो जाएगा 0 0 माइनस 2 एंड 2। तो क्या बोले, जीरो और रूट्स में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, सिर्फ पोलिनोमियल और इक्वेशन में, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस जो है वही है। नंबर ऑफ रूट्स भी क्या होगा, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। ऑलवेज नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिग्री ऑफ इक्वेशन के इक्वल नहीं होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। कैसे, अब पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब देखें नहीं क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब होता है रूट्स which are real and distinct, real and distinct, रूट्स which are real and distinct, उसको क्या बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्लियर। देखो इसका आप बता सकते हो आप लोग सॉल्यूशन क्या है, इसका रूट्स लिख देते हैं, रूट्स आप लोग देख लिए हो 0 0 माइनस 2 2। सॉल्यूशन क्या क्या है 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट, 2 बार 0 नहीं ले सकते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है, माइनस 2 एंड 2। इसका नंबर ऑफ रूट्स 4 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 है। क्या पूछेगा, इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलो, क्या बोलेंगे 3। क्या क्या है 0 2 एंड माइनस 2। रूट्स कितना है, तो हमेशा डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा, इसका डिग्री क्या है 2 प्लस 2 4, तो नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा 4। रूट्स क्या क्या है 0 0 2 एंड 2। अब कोई पूछेगा इसका नंबर ऑफ जीरोज एंड रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, अगर उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। मीन्स किसी भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये 0 नहीं होने वाला है। इसमें क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0, जो हम लोग पढ़े थे 10th में। इसी का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, इसमें हम लोग क्या बोल दिए थे, इसका नंबर ऑफ 0 0 है, बट वो क्या था नंबर ऑफ सॉल्यूशन था। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब रूट्स विच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0, नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, बोलो नंबर ऑफ रूट्स। ऐसे इसमें बोल दिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0, लेकिन क्या बोले जब इक्वेशन बनेगा तब इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है। ठीक है, अब इसका नंबर ऑफ 0 जी बोलेंगे।
अगर इसको इक्वल टू 0 करेंगे तब बोलेंगे इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है, 0। ठीक है ना। इसमें बोलो नंबर ऑफ रूट्स ऑलवेज डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स 2, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। इसका रूट हम लोग आगे पढ़ेंगे, या थोड़ा बहुत पता है तो देख सकते हैं। ऐसे देखो ना, इसको कुछ नाम नहीं देते हैं। देखो ये हमें सेटिस्फाई करेगा क्या, अंडर रूट -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या है, या मतलब लिख सकते हैं अंडर रूट -1 माइनस टाइम्स अंडर रूट -1। देखो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसको आयोटा बोलेंगे क्योंकि माइनस आई और आई बाहर की बात है। सिर्फ ये क्या है, रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, अंडर रूट का टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन इसमें क्या आ गया, अंडर रूट का टर्म नेगेटिव, ये रियल नंबर नहीं है। ये इसका रूट्स है, दोनों क्या है, इमेजिनरी है। तो नंबर ऑफ रूट्स क्या है, 2, नंबर ऑफ सोल्यूशन 0। क्लियर है। चलो एक दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसमें बताना है नंबर ऑफ रूट्स एंड नंबर ऑफ सोल्यूशन फटाफट। चलो ये ओरली होना चाहिए, तुरंत सबको बताना है, नंबर ऑफ रूट्स एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज की ध्यान देना है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ रूट्स पूछा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो सॉल्व करने के बाद भी आंसर लास्ट में गलत हो जाएगा। लाइक जैसे हम लिखते हैं x³ x² + 1 x - 2। क्लियर। इसका बताना है नंबर ऑफ इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फटाफट हो गया। बोलो नंबर ऑफ रूट्स, इसका डिग्री कितना है, 3 + 2 5 + 1 6। डिग्री क्या है, 6। नंबर ऑफ रूट्स क्या बोलेंगे, 6। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये कभी 0 होने वाला नहीं है। ये 0 कहाँ होगा, x = 2 पे। ये 0 कहाँ होगा, x = 0 पे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2। क्या क्या है, 0 और 2। क्लियर है। अगर मान लो लिखा हुआ है x⁴ + 5 x³ प्लस या x³ x³ मत करो, x² + 1, क्योंकि x³ + 1 करेंगे तभी आप लोग को नहीं पता है कौन कौन 0 होगा। x - 3 इसका नंबर ऑफ रूट्स है, नंबर ऑफ जीरोज, सॉरी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी बोलो, नंबर ऑफ रूट्स 4 + 2 6 + 1 7, नंबर ऑफ रूट्स 7। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इससे आएगा क्या, पावर इवन है, +5 हमेशा > 5 नहीं आएगा, नहीं आएगा, 1 आएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, नंबर ऑफ रूट्स 7। क्लियर। समझ में आ गया, रूट्स किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। ये अभी से ध्यान रखना और क्वेश्चन का लैंग्वेज देखना है, पूछा क्या है, नंबर ऑफ रूट्स की नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो ऑलवेज क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है ना। चलो वेरी गुड। अब एक टर्म क्या होता है, आइडेंटिटी, वो आप लोग को पता है क्या, आइडेंटिटी, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, कुछ पता है इसके बारे में, नहीं। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन तो बता दिए हैं, अब आइडेंटिटी बताते हैं। आइडेंटिटी क्या होगा, और इक्वेशन तो आप लोग को पता चलेगा इक्वेशन क्या होता है। लिखो इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन आप लोग को पता चल गया कि क्या होता है, किसी एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करते हैं क्या बनता है, इक्वेशन। अब आइडेंटिटी होता है, जैसे ये लिखते हैं कि x² + 2x + 1 इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर। क्या देखो ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब आप लोग को पता है कि जो बहुत सारे वैल्यू के लिए, इनफैक्ट बोल सकते हैं सारे वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई करे, उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी है। क्लियर। ये क्या है, आइडेंटिटी है। क्या कैसे, इसमें x का वैल्यू कुछ ही पुट करो, x1 पुट करो, LHS इक्वल टू RHS आएगा, x2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, हमेशा क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा।
देखो ऐसे दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करें, क्या बोलेंगे, इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या है, एक्स के सारे वैल्यू के लिए ट्रू है, क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। एक्स को चिप करेंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक्स के सारे वैल्यू के लिए ट्रू है। क्लियर। तब कैसे बोलेंगे, कौन सा, कैसे पता करेंगे कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा इक्वेशन है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ दिख रहा है क्या, डिग्री टू, ऐसे सॉल्व करेंगे डिग्री टू नहीं बचेगा, बट यहाँ दिख क्या रहा, क्वाड्रेटिक है। या मान लो कोई ऐसा लिख दिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज एन आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी कब होगा, जब ये सारे एक्स के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर ये इक्वेशन होगा, दो ही चीज हो सकता है, अगर इक्वेशन होगा आइडेंटिटी होगा। इक्वेशन कब होगा, जब ये एक्स के सिर्फ दो वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अगर इक्वेशन नहीं रह गया तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का दो टाइप से बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, इसका डिग्री टू दिख रहा है, अगर इसको मोर देन टू वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर गया, तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन तो रह नहीं गया। इक्वेशन तब तक रहेगा जब तक इसको दो वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई करेगा। अगर मोर देन टू वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर गया तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। एक डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, किसी इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट्स अगर उसके डिग्री ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो गया तो बोलेंगे इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। या दूसरा देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ये बन गया जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। बोला अगर एक्स अब कुछ भी पुट करेंगे हमेशा सेटिस्फाई करेगा जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो इंटू कुछ भी जीरो, जीरो इंटू कुछ जीरो, जीरो। दूसरा क्या बोल सकते हैं, अगर इक्वेशन आइडेंटिटी है मतलब उसका सारा कॉफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कॉफिशिएंट जीरो हो गया मतलब वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो गया। अब वेरिएबल कुछ भी पुट करो हमेशा जीरो इक्वल टू जीरो आएगा। जैसे इस केस में देखो यही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन, वन माइनस वन, एक्स कॉमन, टू माइनस टू प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्या बन गया, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस वन, जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। क्लियर है ना। तो आइडेंटिटी का दो डेफिनेशन बोलेंगे, बोलेंगे आइदर वैसा इक्वेशन जिसका नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ रूट्स ग्रेटर देन डिग्री ऑफ इक्वेशन, तो आइडेंटिटी होगा। अगर कोई nth डिग्री इक्वेशन है, अगर उसका नंबर ऑफ रूट्स n प्लस वन और मोर देन वन प्लस वन हो गया तो वो एक आइडेंटिटी बन जाएगा। या फिर उसका सारा कॉफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए वेरिएबल का, तो बोलेंगे वो एक आइडेंटिटी है। क्लियर। डेफिनेशन लिख लो, इसमें लिखो एनी इक्वेशन, सिर्फ क्वालिटी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, any equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, any equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, any equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 will be an identity, will be an identity if, will be an identity if क्या बोले, दो कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, आइदर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो। मीन्स क्या हो जाएगा, आएगा क्वेश्चन जीरो, आइदर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो। और सेकेंड केस क्या हो सकता है, मतलब दोनों में कोई एक होना चाहिए। और it, or if it is satisfied by, or if, or if it is satisfied by more than two distinct values of x, or it is satisfied by more than two distinct values of x, it is satisfied by
मोर देन 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर इसका क्या हो जाए, मोर देन 2 रूट्स हो जाए, तो क्या बोलेंगे, ये एक आइडेंटिटी है। क्लियर है ना? इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। राइट। सेकेंड पॉइंट लिख लो, पॉलिनोमियल के लिए लिखाते हैं इन जनरल इक्वेशन ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब डॉट 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 अप टू एन एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 0 will be an identity will be an identity if a naught is equal to a1 is equal to a2 is equal to a3 dot 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 is equal to n is equal to 0 means सारा कोफिशिएंट 0 और a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to a4 is equal to n is equal to 0 और क्या लिखेंगे, और it satisfied by more than n distinct values of x, or it satisfied by more than n distinct values of x, or it satisfied by more than n distinct values of x। क्लियर यहां तक? चलो इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो, if the equation if the equation p square minus 3p plus 2 into x square, if the equation p square minus 3p plus 2 into x square plus p square minus 5p plus 4 p square minus 5p plus 4 into x plus p square minus p is equal to 0. If the equation p square minus 3p plus 2 into x square plus p square minus 4p plus 4 minus 5p plus 4 into x plus p square minus p is equal to 0, having more than two roots, having more than two roots, then find the value of p. Then find the value of p. Find the value of p. Find the value of p. ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी all of these। 1 4 2 all of these, 1 4 2 all of these, 1 4 2 all of these। जल्दी से आप लोग ट्राई करो। हो गया? चलो क्या आंसर आया? इसको पहले 0 करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बोलो फैक्टर आप लोग को पता है, p माइनस 1 p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1 एंड 2। इससे बोलो फैक्टर क्या है, p माइनस 4 p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, p इज इक्वल टू 1 4, इसको 0, p इंटू p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 एंड 1। बोलो आंसर क्या होगा, 1 2 4 0। ये आंसर होगा क्या? नहीं होगा ना। कंडीशन क्या बोले हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल 0, तीनों एक साथ 0, ए 0 एंड बी 0 एंड सी 0। अगर एक भी नॉन 0 होगा तो एक्स पे डिपेंड कर गया, सारे एक्स के लिए कैसे सेटिस्फाई करेगा? क्या बोल रहे हैं कि सारा कोफिशिएंट एक साथ 0, ये भी 0 एंड ये भी 0 एंड ये भी 0, तीनों में वेरिएबल सेम है, तीनों एक साथ 0 कब होगा, जब तीनों में कॉमन वैल्यू आएगा। अगर कॉमन वैल्यू नहीं है तो बोलेंगे ये आइडेंटिटी कभी नहीं बन सकता है, ये इक्वेशन ही रह जाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करेगा कोई वैल्यू। देखो इसमें भी कुछ कॉमन है क्या, कॉमन तो दिख रहा है, क्या है, 1। अगर p इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये भी 0 होगा एंड ये भी 0 होगा एंड ये भी 0 होगा।
सिर्फ एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या है, p इज इक्वल टू 1। आंसर क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1। अगर कॉमन नहीं रहता तो क्या बोलते, x बिलोंग्स टू 5, कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है ना, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। देखो इफ द इक्वेशन, ये लिखो फाइंड फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, find the number of roots of the equation, find the number of roots of the equation x minus a into x minus b divided by c minus a into c minus b plus x minus b into x minus c divided by a minus b into a minus c plus x minus c into x minus a divided by b minus c into b minus a is equal to 1 या -1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लो, -1 इज इक्वल टू 0। The number of roots of the equation x minus a into x minus b by c minus a into c minus b plus x minus b into x minus c by a minus b into a minus c plus x minus c into x minus a by b minus c into b minus a minus 1 is equal to 0। इसका नंबर ऑफ रूट्स ऑप्शन है 0, 1, 2, नन ऑफ दिस। 0, 1, 2 नन ऑफ दिस, तुक्का नहीं मारना है, एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है। हो गया, क्या होगा, देखो कितना लोग सोच लिए हो। ऐसे तो क्या दिख रहा है, डिग्री 2 है, अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे डिग्री 2 आएगा, मतलब 2 होना चाहिए। बट एक बार ये चेक करना है, देखो सिमेट्रिक है, ए बी सी माइनस ए सी माइनस बी बी सी ए माइनस बी ए माइनस सी, सिमेट्रिक दिख रहा है। मीन्स ऐसा हो सकता है कि देख लेते हैं इसका क्या क्या रूट्स आ रहा है। सिमेट्रिक है, पहले क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए। ऐसे डायरेक्ट दिमाग में नहीं आएगा, क्वेश्चन इस टाइप का किया होना चाहिए, तब पता चलेगा कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या पुट किया, x इज इक्वल टू ए, देखो क्या आ जाएगा, 0 होगा, a माइनस ए 0, क्या आ गया फर्स्ट टर्म 0। इसमें देखो a माइनस बी ए माइनस सी ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस 0 -1, 0 आ गया, क्या 1 -1 0, मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू ए, इसका एक रूट है कि नहीं है। फिर क्या पुट करते हैं, ये अंडरस्टूड चीज है, क्योंकि c इज इक्वल टू क्या है, c माइनस ए सी माइनस बी का फैक्टर है, तो मेंशन करना तो कर लो, नहीं करना नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, क्योंकि इक्वेशन डिफाइंड है, मतलब a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, मतलब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर, वैसे पुट करो x इज इक्वल टू बी, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, b माइनस सी कट गया, b माइनस ए कट गया, तो 1 -1 0, ये भी इसका रूट है। फिर पुट किए x इज इक्वल टू सी, तो देखो c माइनस ए कट गया, c माइनस बी कट गया, 1 0 0 -1, ये भी रूट्स है। मतलब क्या आ गया कि इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 ही है, क्योंकि ऐड करेंगे मैक्सिमम डिग्री 2 ही आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें क्या है, मोर देन 2 रूट्स है। इसका रूट्स कितना आ गया, 3। क्या क्या रूट्स है, ए बी एंड सी, मतलब क्या है, इक्वेशन नहीं है, आइडेंटिटी है। इसका नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, इसका नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा, इनफाइनाइट। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, पक्का ना, वेरी गुड। चलो हम लोग जो 10th में पढ़े थे कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सबसे बताएंगे, नहीं फैक्टराइजेशन मेथड और क्या क्या पढ़े थे, ज्यादा कुछ हम लोग जस्ट स्टार्ट क्या कर रहे हैं, जो सीधा 4 रूल पढ़े थे
कैसे आता है, एक पढ़े थे कि परफेक्ट स्क्वायर बना के करते हैं, उसी से एक फॉर्मूला आ गया था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 2a। वो निकालेंगे, वहां से बहुत सारी चीज कर सकते हैं, वहां से नेचुरल ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट कर सकते हैं, फैक्टर में बता सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं, सारा कुछ वहीं से आएगा। हम लोग जस्ट एक डेरिवेशन करते हैं, उससे सब कुछ आ जाएगा। बस इसको आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें मैक्सिमम को याद ही होगा। इक्वेशन क्या लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो इसका क्या निकालना है, रूट्स निकालना, मतलब वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो आप लोग को अगर याद होगा तो पहले क्या करते हैं, a कॉमन लेते हैं। क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब देखो a से डिवाइड कर दें, डायरेक्ट लिख दें, a से डिवाइड करते हैं, कोई चेंज हुआ क्या, बोथ साइड a से डिवाइड कर दिए। पॉलिनोमियल था तो उसमें इक्वल टू 0 नहीं था, इसलिए a को रखना मजबूरी था। अभी क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0 है तो इसके कोएफिशिएंट से ऑल बाय डिवाइड कर सकते हैं। ये कन्वर्ट होकर क्या बन गया, देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या। अब बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू क्या आ गया, x। फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, 2a हो गया ना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, या इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 2 फॉर्मूला में लाना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कोई चेंज हुआ क्या, नहीं ना। मतलब इसको क्या लिखेंगे, b बाय 2a। बोलो कोई चेंज हुआ, जो x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए, क्या बन गया 2ab। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, b का होल स्क्वायर ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। और प्लस सी वाई पहले से लिखा हुआ था उसको लिख दो। इसमें कोई डाउट है क्या। अब देखो ये क्या बन गया, ये तो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। बाकी सबको उधर लेके चले जाते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये निगेटिव से प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी वाई। क्लियर। देखो ये क्या बन गया, एलसीएम हो गया 4a स्क्वायर, तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। बोलो तब कोई डाउट है क्या। तो देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, बारह बोल चुके हैं, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ए। क्लियर है ना। एक्स प्लस बी बाई 2a क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है क्या, क्लियर है ये। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a प्लस माइनस। क्लियर। इसको अंदर रहना चाहिए, 4a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 2a, प्लस माइनस लगा हुआ है इसलिए मॉड ए नहीं लिखे हैं, क्योंकि दोनों है, ए प्लस रहे माइनस रहे, हमेशा प्लस में दोनों आएगा। वैसे क्या बोले थे, अंडर रूट 4a स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2 मॉड ए, राइट। अब ए प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस पहले से बाहर लगा हुआ है। तो क्या हो गया, x प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बाई 2a। x इज इक्वल टू क्या बन गया, देखो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बोलो कोई डाउट है। एलसीएम क्या हो गया, 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है ना। एक्स का दो वैल्यू क्या आ गया, हमेशा बोले क्वालिटी क्या है, दो रूट होगा ही होगा। अब रियल होगा कि इमेजिनरी होगा वो सब बाद में देखेंगे, किस पे क्या डिपेंड करेगा। अभी तो एक्स का फिलहाल दो वैल्यू आया, क्या आया
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? एक को क्या बोलते हैं? अल्फा। किसी एक को मान लो अल्फा, किसी एक को मान लो बीटा। और एक नया टर्म डिफाइन करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जस्ट एक टर्म है और इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए एक नया टर्म डिफाइन किया क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स इसी पर डिपेंड करता है। हमेशा बार बार इतना बड़ा टर्म नहीं लिख के एक छोटा सा नाम क्या दे दिए? डी, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। दो रूट है, किसी एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। बोलो ना, तो किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? तो एक्स का तो वैल्यू क्या आ गया? माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक का हमेशा दो रूट होगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। राइट ना? चलो अब नेक्स्ट लिखो इसमें रिलेशन बिटवीन। अभी तक हम लोग ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़े हैं, जो आप लोग 10th में पढ़े हो वही है। तो थोड़ा सा ही देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, ये सब थोड़ा अलग था। ठीक है, तब नेक्स्ट रीडिंग डालो। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? देखो क्या है, इक्वेशन लिखे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब रूट्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? ए बी सी, इसमें रिलेशन लाना है। तो देखो क्या निकाले हैं, इसका रूट्स क्या क्या है? अल्फा एंड बीटा। राइट ना? अल्फा बीटा रूट है, तो अल्फा बोलो क्या लिखे हैं? माइनस बी प्लस डी अभी नहीं लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्लियर है ना? एक बार क्या निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा निकालो आप लोग जल्दी से। क्या हो गया? 2a LCM माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कट गया। देखो क्या आ गया? माइनस 2b बाय 2a इज इक्वल टू माइनस बी बाय। बी क्या है? बी तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? सम ऑफ जीरो, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? ये सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक रिलेशन हो गया। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। देखो क्या आएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्लियर है ना? देखो मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? अगर इसको a मानते इसको भी मानते तो क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? तो देखो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर ना? डिवाइड बाय 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। देखो इसको सिंप्लीफाई किया क्या आया? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बाय 4a स्क्वायर। क्लियर? बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बन गया 4ac बाय 4a स्क्वायर। एक कैंसिल हो गया, क्या बचा? c बाय। क्लियर? c क्या है? कांस्टेंट टर्म, a कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. Sum of roots is equal to minus times coefficient of x by coefficient of x square, and product of roots is equal to constant term by coefficient of x square. Clear? चल अब निकालो अल्फा माइनस बीटा. ये बहुत जगह यूज हो जाता है, अगर याद है बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमेशा निकाल लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है. क्लियर ना? देखो अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं ना? एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. टू टू कट गया, क्या आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. तो ये होगा ना, क्या आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाय ए. राइट? ऐसे मोड लगा देते हैं क्योंकि कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं पता. अल्फा उसका माइनस वाला हो, बीटा ये हो, तो माइनस टाइम्स अंडर रूट डी बाय हो जाएगा. क्या लिख दिए, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा. मतलब हमेशा क्या करना है, बड़ा में छोटा को सब्ट्रैक्ट करना और एक पॉजिटिव रखना है. तो देख लेना, क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट डी बाय ए. फॉर्मूला याद है? ठीक है, नहीं तो निकाल सकते हैं. डिफरेंस ऑफ रूट इज इक्वल टू this under discriminant by coefficient of x square. Difference of roots alpha minus beta is equal to under root d by a. Clear? Next point, अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो क्या बोलेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा. देखो सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0. Since alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, so सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0. ये भी बहुत बार यूज करना पड़ जाता है. अगर इसका रूट है मतलब क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. ट्रांसलेशन का भी निकालना पड़ जाएगा कि a अल्फा स्क्वायर क्या लिखेंगे, माइनस b अल्फा माइनस c, या कहीं लिखना पड़ेगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा इज इक्वल टू माइनस c. इसका भी यूज कर सकते हैं. अल्फा बीटा इसका रूट है तो कॉमन सेंस है, सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करेगा तो कंडीशन क्या आएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0. क्लियर है ना तक? चलो अब देखो इक्वेशन क्या लिखे थे अब नेक्स्ट लाइन डाल दो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम लोग देख चुके हैं. अगर इसका रूट अल्फा बीटा है, सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय. क्लियर है ना? इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0. देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अभी लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0. कोई लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0. बोलो ये क्या है, अभी लिखे थे सम ऑफ रूट, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट. इक्वेशन क्या बन गया, देखो इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है या दोनों रूट दिया हुआ है, एक इस फॉर्म में क्या लिखेंगे, अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन इज गिवन, निकालेंगे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट. इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. बोलो इसमें कोई डाउट है क्या?
क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर 0 रूट्स पता है इक्वेशन का, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो इक्वेशन इन फैक्टर फॉर्म, इसी को थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट टर्म में x कॉमन x माइनस अल्फा माइनस बीटा कॉमन x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन इन फैक्टर फॉर्म। तो 0 पता है, फैक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, मतलब रूट्स पता है, फैक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकंड रूट इज इक्वल टू 0। ये सारे पॉलिनोमियल के लिए वैलिड होता है। क्यूबिक के लिए थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, पहले सम ऑफ रूट का प्रोडक्ट बाद में लिखेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन करके। तो क्या हो गया, इक्वेशन फॉर्म करने का दो वे। अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक का पता है तो एक लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। और फैक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल 0। आया कैसे, सिंपल, कुछ नहीं किए हैं, तो लिखा हुआ तो उसी को थोड़ा अरेंज कर दिए हैं, राइट। तो फैक्टर फॉर्म में क्या हो गया, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये पॉलिनोमियल रहता तो यहाँ 0 हट जाता, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता। पॉलिनोमियल में क्या लिखते हैं, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ तो कोई डाउट, चलो नोट करके लिख लो पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देखो, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if roots of the equation if roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, if roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, if roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are alpha and beta, are alpha and beta, are alpha and beta, then it is written as, then it is written as, then it is written as, आदर क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, और a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ऐसे a का कोई मतलब नहीं है, ये हट जाएगा, उसको क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, और a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। दोनों क्या है, उसी इक्वेशन को अरेंज करके दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ, दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट लिख लो, सेकेंड पॉइंट, फॉर द इक्वेशन, फॉर द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, for the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 if a plus b plus c is equal to 0, if a plus b plus c is equal to 0। थोड़ा सा सोचो इसमें, इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब इक्वेशन में क्या पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। थोड़ा सा बता सकते हो क्या, अगर इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, पक्का ना। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, इम्प्लाइड x इज इक्वल टू 1 इज रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख लो इम्प्लाइड सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म, लिख भी सकते हो लैंग्वेज में। सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म। इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, implied x is equal to 1, या सिंपली लिख सकते हैं 1 इज रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
implies one is the roots of given quadratic equation। एक रूट वहां से क्या निकल गया कि एक रूट उसका क्या है, x इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो दूसरा रूट भी निकाल सकते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं 1। तो 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अदर रूट इज, इसको दो वे से निकाल सकते हैं। एक इससे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है माइनस बी बाई, अल्फा वैल्यू 1 पुट कर दिए, 1 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए माइनस 1। और सेकेंड मतलब इससे भी निकाल सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, 1 इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, बीटा इक्वल टू सी बाई ए एंड अदर रूट इज माइनस बी बाई ए माइनस 1 और सी बाई, दोनों वैल्यू सेम आएगा। वैसा ये वैसे रहेगा ही कि सी बाई ए पुट करो या माइनस बी बाई ए माइनस 1 निकालो, दोनों का आंसर सेम आएगा। if coefficient of sum of coefficient of x square plus coefficient of x plus constant term is equal to 0, then one will be the root of given quadratic equation and other root will be either minus b by a, मतलब दोनों सेम है, उसको लिख सकते हैं either minus b by a minus 1 और c by a। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है ना? क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे देखेंगे आगे क्या करना है। क्लियर है? चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, देन आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।